असम में वही हुआ जो हिमंता बिश्व शर्मा करना चाहते थे। असम विधानसभा इलेक्शन 2026 में असम के मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। असम के जितने मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया है, उनका पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होने वाला है। जो जो प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, उस प्रूफ के साथ आपका दिल और दिमाग काफी हद तक हिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस असम में बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि एआईयूडीएफ को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रही थी, और वो अपने इस मिशन में काफी हद तक कामयाब हो गए। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि असम में मुसलमानों के साथ कितना बड़ा खेला हुआ, किसने खेला किया, और अब असम के मुसलमान क्या करेंगे, वो इस वीडियो में ही आपको समझ में आएगा। वेल, वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो असम विधानसभा इलेक्शन 2026 रिजल्ट आप सबके सामने है। असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें थी, 126, और इसमें से बीजेपी अकेले 82 सीटें जीत गया, और इसका कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदार अकेला कांग्रेस है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस महज 19 सीटें जीत पाई, और सिर्फ मुस्लिम बहुसंख्यक सीट से ही कांग्रेस को जीत मिली है। अदरवाइज किसी भी हिंदू बहुल सीट से कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। बीओपीएफ 10, एजेपी 10, एआईयूडीएफ असम के इकलौती माइनॉरिटीज और मुस्लिम पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस और बीजेपी के मिली भगत की वजह से आरजेआरडी 2 सीटें जीती है। एक सीट पर टीएमसी का भी खाता खुला है, लेकिन एक सीट पर टीएमसी ने वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। देखिए, पूरे असम में भारतीय जनता पार्टी को 37.81% वोट मिला है, जो करीबन 81,92,787 वोट बनता है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट मिला है 64,64,216। कुछ वोट गैर मुसलमानों को मिला, 90% मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिला, जो बनता है 29.84%। वहीं एआईयूडीएफ की अगर बात करें तो उनको वोट मिला 5.46%, जो कि बनता है 11,82,293। तो कांग्रेस और बीजेपी में जो वोट का फर्क है वो सिर्फ 8% का है। तो अगर मैं कहूं कि कांग्रेस एआईयूडीएफ से अलायंस कर लेती, तो क्या वाकई में ये आंकड़ा चेंज हो जाता? ये बात झूठ है। कांग्रेस अगर एआईयूडीएफ से अलायंस करती तो इससे एआईयूडीएफ को फायदा होता, लेकिन कांग्रेस को इसका 1% भी फायदा नहीं होने वाला। पूरा वोट शिफ्टिंग आखिर कांग्रेस की तरफ मुसलमानों को किसने किया? किसने मुसलमानों को कहा? मुसलमानों ने क्यों आखिर एआईयूडीएफ को छोड़कर कांग्रेस को पूरा वोट किया है? उसका सबसे बड़ा रीजन एक शायर था जो असम में घूर घूर कर कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, एआईयूडीएफ बीजेपी का एजेंट है, वो वोट काट देगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनानी है तो मुसलमानों को मुत्तहिद होकर कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा। इस फटीचर टायर ने असम के मुसलमानों को गुमराह किया, जिसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस असम में मुसलमानों का वोट लेकर 18 सीटों पर सिमट गई, और 19 सीटों पर सिमट गई, और बीजेपी बहुमत से आज सरकार बना चुकी है। अब चलिए आपके सामने मैं एक डेटा रखता हूं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि असम के जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो कितना बदतर हो चुका है। कांग्रेस का मुकाबला था एआईयूडीएफ के साथ, और जो सीट मुस्लिम बहुल सीट थी, मुसलमान वहां उछल उछल कर कांग्रेस को वोट दे रहे थे। एआईयूडीएफ को वो नकार रहे थे, और कांग्रेस को 68,000 वोटों से जिता रहे हैं, तो कभी 70,000 वोटों से जिता रहे हैं। लेकिन जहां पर जो सीट हिंदू बहुल था, उस सीट में जहां बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से था, वहां पर कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। 50,000 वोट से कांग्रेस दिसपुर में हार गई। डुमडुमा नाम की विधानसभा सीट में कांग्रेस बीजेपी से 55,000 वोटों से हार गई। यही नहीं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं थी असम में, वहां तीसरी पार्टी सिर्फ नोटा थी। ऐसी पार्टी हो जाई विधानसभा सीट में भी कांग्रेस बीजेपी से 66,000 वोटों से हार गई। वहां कोई वोट काटने वाला नहीं था। फिर भी जागी रोड में 2 ही पार्टी थी, बीजेपी कांग्रेस, तीसरा पार्टी नोटा थी। फिर भी कांग्रेस बीजेपी से 93,000 वोटों से हारी है। अब आपको समझ में आ रहा है कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी डायरेक्ट चुनाव लड़ती है, वहां पर बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार नहीं, घटिया और बुरी तरीके से कांग्रेस की हार होती है। यह उसका एग्जाम्पल है। लेकिन जहां जहां मुस्लिम इलाका है, वहां पर मुसलमानों को लगा टायर के बोलने की वजह से कि कांग्रेस सरकार बना रही है, तो एआईयूडीएफ को छोड़कर वहां के मुसलमानों ने कांग्रेस को उछल उछल कर वोट दिया, और जालेश्वर विधानसभा सीट में मुसलमानों ने 1 लाख वोट से कांग्रेस को जिताया और एआईयूडीएफ को हरवाया। अरे भाई, कांग्रेस सरकार नहीं बना रही थी, वो कांग्रेस का सीएम फेस,
जो असम में सरकार बना रहा था अकॉर्डिंग टू टायर साहब, उनका हाल इतना बदतर था कि जोरहाट विधानसभा में तीसरी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, या तो कांग्रेस या तो फिर बीजेपी था। वहां पर डायरेक्ट मुकाबला, जहां पर सीएम फेस कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा था, उस सीट में गौरव गोगोई 23,000 वोटों से बीजेपी से हार जाते हैं। ये कांग्रेस का सिस्टम, ये कांग्रेस का कैडर है असम में। कांग्रेस को मालूम था कि वो नहीं जीतने वाला है। हेमंता विश्वा शर्मा असम का सीएम, जब उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस से हुआ, कांग्रेस ने पता नहीं बिडिशा नियोग नाम के किसी महिला को टिकट दिया। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। यानी उन्होंने हेमंता विश्वा शर्मा को जिताने के लिए सबसे कमजोर कैंडिडेट उतारा, और असम के जलुकबारी सीट में हेमंता विश्वा शर्मा ने 89,434 वोट, लगभग 90,000 वोट से कांग्रेस को पछाड़ पछाड़ के हराया। और यही नहीं, लखीपुर में भी जहां पर कांग्रेस का सीधा बीजेपी से मुकाबला था, वहां पर 99,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी ने कांग्रेस को हराया। और एक सीट पर तो तृणमूल कांग्रेस ने सीधा बीजेपी को जिता दिया। ये देखो, जो टीएमसी बंगाल में हारी, उसने असम में बीजेपी को जीतने में मदद की। असम के हाजो सुलकुची नाम की विधानसभा सीट में बीजेपी के जो अलायंस थे, असम गाना परिषद, उनको मिला 81,699 वोट। 724 वोट से यहां से कांग्रेस हार गई। क्यों? क्योंकि यहां पर टीएमसी के कैंडिडेट ने 2,768 वोट काट दिए। अब देखिए पूरा लब्बो-लुबाब इस आंकड़े से समझिए। पूरे असम में बीजेपी के 81 विधायक जीते, और बीजेपी के पूरे अलायंस को मिला ले तो 102 एनडीए के विधायक जीते। एक भी मुस्लिम नहीं जीता। क्यों? क्योंकि असम का हिंदू एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था। लेकिन कांग्रेस के जो 19 विधायक जीते, उसमें से 18 मुसलमान है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों ने वोट किया। एआईयूडीएफ के दो मुस्लिम विधायक जीते। टीएमसी के भी जो एक विधायक जीता, वो भी मुसलमान। और इसके अलावा अन्य पार्टी जो रायजोर दल नाम का था, उसमें से भी 2 सीट में 1 सीट मुसलमान। यानी मुसलमान सबको गले लगा रहा है, आओ तुम बीजेपी को हराओगे, आओ हम तुमको वोट करेंगे। लेकिन जब तक इस देश का हिंदू बीजेपी के खिलाफ नहीं जाता, तब तक बीजेपी नहीं हार सकती है। ये बात शायद किसी को समझ में नहीं आता। अब देखिए, ये जो कुछ भी असम में हो रहा था ना, किसको टिकट मिलेगा, कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, मेरे खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये सब खुद असम के सीएम हेमंता विश्वा शर्मा डिसाइड कर रहे थे। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात आज तक में खुलकर कही गई। सुनिए, एआईडीएफ बहुत सरसा में नहीं है। कांग्रेस का 126 टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें कांग्रेस कम से कम 30 में दूंगा। तो असम में जो कांग्रेस पार्टी चल रही है ना, उसको खुद असम का बीजेपी सीएम हेमंता विश्वा शर्मा चला रहा है। और इस दावे की खंडन किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं की, क्योंकि ये सच है। और सुनिए कि क्यों उन्होंने 30 एमएलए बंटवाए, 30 एमएलए को, 30 कैंडिडेट को टिकट दिया, उसका बदले में क्या होने वाला, ये भी सुनिए। विधानसभा चुनाव का तुरंत बाद असम में और 2 राज्यसभा खाली होगा, उसका बाद और 2, उसका बाद और 3। तो मुझे 2031 तक प्लानिंग बनाना होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे ही मैं चुनाव में जो कांग्रेस लोग लड़ेगा, जहां बीजेपी जीत ही नहीं सकता है, एनडीए जीत ही नहीं सकता है, वहां में मेरा एसेट मुझे बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो ये था असम में खेला। किसने किया? हेमंता विश्वा शर्मा और कांग्रेस ने मिलकर असम में मुसलमानों के साथ खेल कर दिया। अब देखिए, असम में जिन मुसलमानों ने बीजेपी को रोकने के लिए और इस उम्मीद से कि कांग्रेस महान सरकार बनाएगी असम में, वो फेल हो गया। और जितने विधायक असम में जीते हैं कांग्रेस के टिकट से, उनमें से जब राज्यसभा का चुनाव आएगा, तो उसमें से आधा से ज्यादा एमएलए राज्यसभा के चुनाव में हेमंता विश्वा शर्मा यानी बीजेपी के लिए वोट करने वाले हैं। और ये बात इलेक्शन के बाद भी हेमंता विश्वा शर्मा कह रहा है। वो वीडियो आपके सामने मैं रखूंगा, पर मुझे असम के मुसलमानों पर तरस आ रहा है। वीडियो को सुनिए। अभी जो 19 एमएलए जीते हैं, इसमें से मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। कितना दोस्त है आपका? देखा आपने, हेमंता विश्वा शर्मा बहुत क्लियर है कि असम में जो भी चुनाव हो रहा है, किसको टिकट मिलना, क्या होना, सब वही डिसाइड कर रहा है। और हेमंता विश्वा शर्मा और कांग्रेस और इमरान प्रतापगढ़ी और कुछ मुल्लों ने मिलकर असम में एआईयूडीएफ को खत्म कर दिया है। कांग्रेस जानती थी कि वह सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन मुसलमानों को मूर्ख बनाना उनका मकसद था। उन्होंने मुसलमानों को भरपेटा मूर्ख बनाया। और एआईयूडीएफ पार्टी जो 2006 में जिनके पास 10 विधायक थे, 2011 में बढ़कर 18 हुए, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया। 2016 में 13 विधायक जीते, कांग्रेस के पेट में दर्द। 2021 में 16 विधायक जिनके जीते थे, उस
उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, एक बड़ी चाल खेली कि हम सरकार बना रहे मुसलमानों आओ। नतीजा में वो 18 विधायक वाली पार्टी 2 विधायकों में आकर सिमट गई। ये है कांग्रेस का दोहरा चरित्र मुसलमानों के लिए। तो असम के मुसलमानों देखो, तुम्हें एआईयूडीएफ को ही वोट करना चाहिए था। तुम कांग्रेस में घुसे, कांग्रेस का हिंदू चला गया बीजेपी में। जब तक तुम कांग्रेस को नहीं छोड़ते, हिंदू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस नहीं आएगा। अगर असम में बीजेपी की सरकार है तो उसका जिम्मेदार खुद असम के मुसलमान है, और बंगाल में बीजेपी की सरकार है तो खुद मुसलमान ही इसके दोषी है। उनको उन सेक्युलर पार्टियों से हटना पड़ेगा जहां से हिंदू हट रहा है। जिस जिस पार्टी में मुसलमान घुसेगा, उस पार्टी का हिंदू वोट वहां से छटक जाएगा। ये बात भारत के मुसलमान नहीं समझ रहे, ना बंगाल के और ना ही असम के। अगर आपको वीडियो से जरा से भी सीख हासिल हुई हो और आप अग्री करते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी कम से कम 5 लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले ये वीडियो जब तक घर घर नहीं पहुंचेगी, लोगों की आंख नहीं खुलेगी और बीजेपी को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। और ये सच्चाई जो मैंने आपके सामने बयान करी, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे द पॉलिटिकल चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।